प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में हम आपके सेकंड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हैलो एल्केन व हैलो एरेन। इस चैप्टर में आज हम हैलो एल्केन व हैलो एरेन का संक्षिप्त परिचय के बारे में जानेंगे और इसके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हैलो एल्केन है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हैलो एल्केन। यह देखिए, हैलो एल्केन में जो हैलो टर्मिनोलॉजी है ये सामान्यतः हैलोजन या एक्स के लिए उपयोग किया गया है, और एल्केन ये आपका एल्किल समूह सामान्यतः आर ग्रुप के लिए प्रयुक्त किया गया है। जैसे आईयूके से जब लिखते हैं तो ये इसका प्रीफिक्स बनाते हैं। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन जब हमने यहाँ पे कर दिया कि हैलो एल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है आर एक्स। जब इसका आईयूपीएसी लिखते हैं, आईयूपीएसी में हैलोजन का प्रीफिक्स बनाते हैं, इसलिए इसका प्रीफिक्स होता है हैलो। देखिए, हैलो और आर क्योंकि कार्बन का मेन चयन होता है, इसे इसमें सभी कार्बन में यदि एकल बंध में मिले हों तो उसके लिए हम एल्केन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हैलो एल्केन का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वह है RX। इसमें R एल्किल समूह है, वह X हैलोजन समूह है, हैलोजन ग्रुप है। यहाँ जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है RX का, उसका एक जनरल फार्मूला भी है। फार्मूला क्या है? ये जो एल्किल समूह है R, इसका फार्मूला आप जान रहे हो, CnH2n+1 का होता है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पे X जुड़ा हुआ है, तो हैलो एल्केन का जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+1X। यहाँ RX का जो साधारण नामकरण पद्धति है उसमें साधारण नाम लिखा जाता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड R एल्किल समूह है तो R के लिए एल्किल, वो X हैलोजन समूह है, रेडाइल बनाते हैं इसलिए इनके लिए हैलाइड। तो RX का जनरल नेम क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। और आईयूपीएसी में बताया कि RX में हैलोजन का प्रीफिक्स बनाते हैं इसलिए हैलो, वो ये रूट वर्ड है, इसके लिए एल टर्मिनोलॉजी का उपयोग करते हैं। यदि एकल बंध सबके पीछे है, सभी कार्बन के बीच में एकल बंध हो तो पीछे एन जोड़ देते हैं। क्या हुआ रिप्रेजेंटेशन? RX जनरल फार्मूला CnH2n+1X का जनरल नेम क्या है? एल्किल हैलाइड। आईयूपीएसी हो गया हैलो एल्केन। सिमिलर ऐसे ही जो हैलो एरीन है, हैलो एरीन का रिप्रेजेंटेशन होता है ARX। यहाँ पे जो AR है, AR ये एरीन रिंग है, एरीन रिंग है जिसे हम बेंजीन रिंग के रूप में भी जानते हैं। अब जान लो बेंजीन रिंग में क्या होता है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, और जब वो इस एरीन रिंग से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तो यही स्ट्रक्चर कहलाता है क्या? हैलो एरीन या एरील हैलाइड। इस बेंजीन रिंग को यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, जब X जुट गया तो फार्मूला क्या हो गया? C6H5 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो C6H5 को बोलते हैं एरील और C6H6 को बेंजीन या एरीन बोलते हैं। तो जब वो एरीन रिंग से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है, X आके हाइड्रोजन की जगह पे फिक्स होता है, तब बना हुआ संरचना या बना हुआ यौगिक कहलाता है एरील हैलाइड, जिसका आईयूपीएसी होता है हैलो एरीन। यहाँ एक चीज देखिए, हमने एरील हैलाइड और एल्किल हैलाइड के बारे में जान लिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं जनरल में, नोट कर लीजिएगा कि ये जो X है इसका नाम हैलोजन क्यों लिखिए, हैलोजन क्यों बोलते हैं इसको? तो यहाँ जो हैलोजन टर्मिनोलॉजी है ये हैलो ओशियन के लिए है। हैलो मतलब होता है ओशियन और जिन का मतलब होता है जनरेट, जिनका मतलब होता है जनरेट। तो हैलोजन चूंकि जितने भी हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब समुद्र से प्राप्त हैं। हैलो मतलब ओशियन या ओशियन में हैलो बोलते हैं, जिन मतलब जनरेट, यानी कि समुद्र से उत्पन्न होने वाले पदार्थों को ही हैलोजन करते हैं। जितने भी हैलोजन फैमिली के एलिमेंट हैं वो सब के सब हमें समुद्र से ही मिले हैं, इसलिए हैलोजन कहलाते हैं। तो ये हुआ RX और ARX का जनरल परिचय। आगे हम पढ़ेंगे इनके प्रकार के बारे में, इनके वर्गीकरण के बारे में। क्या देखिए, हमने RX और ARX का वर्गीकरण कर दिया है। सबसे पहला आधार बनाया
x की संख्या के आधार पर, यानी कि rx वो arx में उपस्थित x की संख्या कितनी है, उस संख्या के आधार पर ही arx या rx को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। एक मोनो हैलो एल्केन, दूसरा डाई हैलो एल्केन और तीसरा पॉली हैलो एल्केन। डिफाइन करते हैं। मोनो हैलो एल्केन क्या होगा? ऐसा एल्किल हैलाइड, ऐसा RX, क्या बोल सकते हैं? एल्किल हैलाइड, ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें x की संख्या केवल 1, ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें x की संख्या केवल 1 हो उसे मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। या ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हैलोजेनिक संख्या केवल 1 हो उसे मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। दूसरा क्या है? डाई हैलो एल्केन। तो नंबर के आधार पर हम बता दें, आप केमिस्ट्री में जान रहे हो, डाई के लिए 2 के लिए डाई का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन की संख्या 2 हो, ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन की संख्या 2 हो उसे डाई हैलो एल्केन कहते हैं। और जब हैलोजन की संख्या 3 या 3 से अधिक हो जाती है तो उस एल्केन को पॉली हैलो एल्केन कहते हैं। x की संख्या के आधार पर मुख्यतः rx और arx को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। एक मोनो हैलो एल्केन, दूसरा डाई हैलो एल्केन और तीसरा पॉली हैलो एल्केन। अब देखिए यहाँ मोनो और डाई को भी फिर से क्या किया, क्लासिफाई किया गया है। तो पहले मोनो हैलो एल्केन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसे यूज कर रहे हैं। देखिए मोनो हैलो एल्केन का वर्गीकरण किया है हमने 2 तरीके से। एक संकलन, जो वर्गीकरण है इससे संकलन के आधार पर बांटा गया। संकलन के आधार पर मोनो हैलो एल्केनों का वर्गीकरण, इसमें ए भी हमने 2 पॉइंट बनाए। ए में क्या है? ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें कार्बन sp3 संयुक्त है। इसका मतलब क्या है? ऐसा एल्किल हैलाइड, ये R का ही C है, ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें कार्बन sp3 संयुक्त हो। और बी में क्या दिया है? ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें कार्बन sp2 संयुक्त हो। यहाँ पे ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन sp3 हो। यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन sp2 संकरित हो। तो संकरण के हिसाब से इसे मुख्यतः 2 भागों में बांट दिए। एक sp3 संकरित एल्किल हैलाइड और दूसरा sp2 संकरित कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा है वो एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे देखिए sp3 कब होगा? यदि X जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की बाकी की 3 वो कार्बन 4 सिग्मा बंधों के साथ जुड़ा हो। यानी कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन यदि 4 सिग्मा बंधों के साथ जुड़ा है, यहाँ पे 4 सिग्मा बंध दिख रहे हैं, 1 ये 2 3 और ये 4। यदि हैलोजन 4 सिग्मा बंधों के साथ जुड़ा है तो वह कार्बन कहलाएगा क्या? sp3 कार्बन। ये कार्बन कैसा है? sp3 कार्बन। तो यही आधार हमने बनाया कि जिस हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन sp3 संकरित हो तो उसके आधार पर एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो sp3 संकरित का आधार पर हमने 3 भागों में बांटा एल्किल हैलाइड को, मोनो एल्किल हैलाइड को। एक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइड, दूसरा एलिलिक हैलाइड और तीसरा बेंजिलिक हैलाइड। तो यहाँ पे हम सबको बारी-बारी से पढ़ते हैं। हमने ये जान लिया कि यहाँ पे जो CX होगा, जो एल्किल हैलाइड होगा उसमें हैलाइड से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 संकरित तो होगा। तो इसके आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखिए कैसे कर रहे हैं। देखिए प्राथमिक कब होगा? यदि हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन, ये कार्बन हैलोजन से जुड़ा है, इसमें ये कार्बन हैलोजन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन हैलोजन से नहीं जुड़ा है, सिर्फ ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा है ना कि हैलोजन से। देखिए क्या हो रहा है? यदि X से जुड़ा हुआ कार्बन हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन से या तो एक भी कार्बन न जुड़े हो, यहाँ पे क्या है? हैलोजन इधर जुड़ा है, बाकी कितने 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। यदि हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन से एक भी कार्बन न जुड़ा हो अथवा हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हो,
इसको हम इधर चेन बढ़ा सकते हैं, जैसे CH3 की जगह पे अगर हम यहाँ पे CH2 और CH3 कर दें या CH2 CH2 CH3 कर दें, तब भी ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है, इससे नहीं जुड़ा, ये कार्बन इससे जुड़ा है। तो क्या हुआ, X से जुड़े हुए कार्बन से यदि केवल एक कार्बन जुड़ा हो अथवा एक भी कार्बन जुड़ा हो, तो इस प्रकार की एल्किल हैलाइड को 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं, प्राइमरी हैलो एल्किन कहते हैं। क्या हुआ, यदि X से जुड़े हुए कार्बन से एक भी हाइड्रोजन न जुड़े हों या फिर केवल एक, हाइड्रोजन नहीं कार्बन बोलेंगे, यदि X से जुड़े हुए कार्बन से एक भी कार्बन न जुड़े हों अथवा केवल एक कार्बन जुड़ा हो, तो उस प्रकार के RX को 1 डिग्री RX बोलेंगे, या फिर प्राथमिक 1 डिग्री को प्राथमिक कहते हैं और प्राथमिक को ही प्राइमरी कहते हैं, प्राथमिक को ही प्राइमरी कहते हैं। तो 1 डिग्री प्राथमिक या प्राइमरी हैलो एल्किन कहते हैं। ठीक, X से जुड़े हुए कार्बन से एक कार्बन जुड़ा तो 1 डिग्री, दो कार्बन जुड़ा तो 2 डिग्री, तीन कार्बन तो 3 डिग्री। ऐसे देखिए एग्जांपल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यदि X से ये कार्बन जुड़ा और इस कार्बन से दो कार्बन जुड़ जाए, देखिए यहाँ पे R में कार्बन है, R को हम कार्बन से समझेंगे, जहां R है वहां कार्बन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस कार्बन से एक भी नहीं जुड़ा है और इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा है। देखिए ये क्या है, ये R समूह है, R में कार्बन है ना यहाँ पे। क्या होगा, यदि हैलोजन, ये हैलोजन है, यदि हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन के साथ दो अतिरिक्त कार्बन ऐड हों, तो इस प्रकार के RX को 2 डिग्री द्वितीयक या सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, 2 डिग्री RX कहते हैं, कार्बन नहीं RX बोलेंगे। अब टर्शियरी देखिए कब होगा, ये दोनों हो गया किसका कैसा, पहला ये हो गया 2 डिग्री, और तीसरा देखिए यहाँ पे एक कार्बन X से जुड़े हुए कार्बन से एक कार्बन जुड़ा, यहाँ X से जुड़े हुए कार्बन से दो कार्बन जुड़ा। अब यदि कहीं हमें ऐसी संरचना मिल जाए कि X से जुड़े हुए कार्बन के साथ बाकी की 3 वैलेंसियों से भी 3 अलग अलग कार्बन जुड़े हों, तो इसे क्या कहेंगे, 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी RX, तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो संकरण में sp3 के आधार पर हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कर दिया। यदि X से जुड़े हुए कार्बन से एक भी कार्बन न जुड़े हों अथवा केवल एक कार्बन जुड़ा हो, तो उसे 1 डिग्री प्राथमिक या प्राइमरी RX करते हैं। यदि X से जुड़े हुए कार्बन से दो एल्किल समूह या दो कार्बन जुड़े हों, तो उसे 2 डिग्री या सेकेंडरी RX करते हैं। और तीसरा क्या है, यदि X से जुड़े हुए कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हों, तो उसे टर्शियरी RX करते हैं। ये रहा हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री RX के प्रकार, ये प्राथमिक है। आगे हम पढ़ेंगे क्या, एलिलिक हैलाइड के बारे में। आगे चलिए, एलिलिक और बेंजलिक कब होगा, तो एलिलिक को हम बाहर कर लिए, एलिलिक हैलाइड। क्या देखिए हमने आधार बना दिया कि X जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कैसा होना चाहिए, sp3। तो हम यहीं से कर दी स्टार्ट, X जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन हो गया sp3, 1 2 3 4 से दिख रहा है, यानी कि यह कार्बन होगा कैसा, sp3 संकरित। अब देखिए एलिलिक कब हुआ, यदि यह sp3 संकरित कार्बन किसी द्वितीयक डबल बॉन्डेड कार्बन से या sp2 संकरित कार्बन, ये कार्बन कैसा हो गया, यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसी से क्या सिग्मा बंध है, और यह sp3 संकरित कार्बन कैसे जुड़ जाए, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ जाए। ये कार्बन कैसा है, sp2 या द्विआबंध युक्त, sp2 क्या द्विआबंध युक्त, द्विआबंध युक्त। तो इस प्रकार के यौगिक को हम कहते हैं एलिलिक हैलाइड। देखिए यदि X से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 संकरित हो तथा sp3 संकरित कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हो वह sp2 संकरित हो या फिर द्विआबंध युक्त हो, तो ऐसे यौगिक को कहते हैं एलिलिक हैलाइड। बड़ा सिंपल परिभाषा है, थोड़ा सा फोकस करेंगे हो जाएगा। यदि X से जुड़ा हुआ कार्बन ये sp3 है, तो
X से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 हो और यह sp3 कार्बन sp2 संकरित कार्बन से अथवा त्रिआबंध युक्त कार्बन से जुड़ा हो, ऐसे यौगिक को एलिलिक हैलाइड कहते हैं, एलिलिक हैलाइड कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, इसका अगला टॉपिक बेंजिलिक हैलाइड। तो बेंजिलिक हैलाइड कब होगा, तीसरा कब होगा, बेंजिलिक। देखिए यहां भी X से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 होना चाहिए। एक कॉमन टर्मिनोलॉजी चल रहा है, X जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह कार्बन sp3 होगा। X जिस कार्बन जुड़ा होगा वह कार्बन क्या होगा, sp3। तो हमने 4 सिग्मा बना दिया, 4 सिग्मा का मतलब संकरण sp3 प्रकार का है। तो ये कार्बन क्या कैसा, sp3। लेकिन यदि यह sp3 कार्बन डायरेक्ट यदि बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से, X से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 संकरित हो और यह sp3 संकरित कार्बन यदि बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तो ऐसे यौगिकों के समूह को हम बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं या बेंजिलिक हैलाइड के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें X से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 हो और sp3 संकरित कार्बन डायरेक्ट एरिल रिंग से बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तो उसे बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। बेंजीन में आप जान रहे हो, बेंजीन में सभी कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, sp2 संकरित होते हैं। तो मोनो हैलो एल्केन का जो संकरण का sp3 आबंध युक्त CX था, उसका क्लासिफिकेशन निकल गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एलिलिक हैलाइड व बेंजिलिक हैलाइड। ये देखिए बेंजिलिक हैलाइड भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के आधार पर 3 प्रकार के हो सकते हैं। यदि एक बेंजीन रिंग यहाँ हो, यहाँ देखिए एक कार्बन से केवल एक कार्बन, बेंजीन में क्या होते हैं, सभी कोनों पे कार्बन होते हैं, तो यहाँ इस कार्बन से केवल एक बेंजीन रिंग का एक कार्बन जुड़ा है, यानी कि यह 1 डिग्री होगा। यदि यहाँ भी एक बेंजीन रिंग हो तो 2 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड हो जाएगा, यहाँ भी एक बेंजीन रिंग हो तो 3 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड हो जाएगा। तो ये हमारा sp2 के आधार पर वर्गीकरण खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसा Rx जिसमें X से जुड़ा हुआ कार्बन ही sp2 संकरित हो, अर्थात X से जुड़ा हुआ कार्बन ही द्विआबंध युक्त हो, डबल बॉन्डेड हो। आगे हम sp2 संकरित कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, समझिए कि यह जो X परमाणु है, यह जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह कार्बन ही sp2 संकरित है। देखिए यहाँ H अगर कर दें कुछ भी होगा यहाँ पे, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा है, एक ये पाई हो। तो यदि CX में RX में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यदि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन sp2 संकरित हो या द्विआबंध युक्त हो, या फिर क्या हो, द्विआबंध युक्त हो, तो ऐसे यौगिकों के समूह को एलिलिक हैलाइड में रखेंगे। यहाँ भी देखिए ये तो हुआ हमारा क्या, ये संकरण का प्रकार कि X जिस कार्बन जुड़ा होगा क्या होगा, sp2 होगा। अब इसके आधार पर पुनः 2 भागों में बांटा गया है, एलिलिक हैलाइड व एरिल हैलाइड में। एलिलिक हैलाइड व एरिल हैलाइड में तो यहाँ देखिए यह जो X है यह किससे जुड़ा होना चाहिए, sp2 संकरित कार्बन से। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो कैसा हो, sp2 संकरित हो। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल हमने कर दिया, ये C2H3X, C2H3X। इस C2H3X में आप देखोगे कि यह X जिस कार्बन से जुड़ा है यह कार्बन sp3 संकरित है, यह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 संकरित है। ठीक, तो यदि ऐसा एक नॉर्मल चेन चले, साइक्लिक न हो, एक ऐसा नॉर्मल चेन चले, तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एलिल हैलाइड। ये क्या है, एलिल हैलाइड, एलिल हैलाइड जिसमें X जिस कार्बन जुड़ा होता है वो कैसा होता है, द्वितीयक डबल बॉन्डेड होता है। एक ये कार्बन भी हो जाएगा, ये एक कंपाउंड देख रहे हैं जिसमें ये कार्बन कैसा द्विआबंध है, इसे डायरेक्ट X जुड़ा हुआ।
X जिस कार्बन जुड़ा हुआ कैसा है, डबल बॉन्डेड है। तो यदि X डायरेक्टली द्विआबंध युक्त कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे यौगिकों को हम एलील हैलाइड कहते हैं, एलील हैलाइड कहते हैं। दूसरा क्या है इसमें, एरील हैलाइड। तो एलील के जैसे ही एरील भी है, एरील हैलाइड में भी X जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन द्विआबंध युक्त होना चाहिए। एलील के जैसे एरील भी है जिसमें X जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। लेकिन एलील और एरील में अंतर क्या है, यदि कंपाउंड साइक्लिक हो, जैसे ये बेंजीन रिंग साइक्लिक कंपाउंड है, तो ऐसे में यदि X जुड़ा होगा तो उसे हम एरील हैलाइड कहेंगे, और यदि कंपाउंड साइक्लिक ना हो तो उसे एलील हैलाइड कहेंगे। बस इतना ही अंतर है। यदि हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग या किसी साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ा हो तो उसे एरील हैलाइड के अंतर्गत रखते हैं, और यदि हाइड्रोजन किसी साइक्लिक कंपाउंड से न जुड़ा हो तो उसे एरील हैलाइड के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ भी यह X जिस कार्बन जुड़ रहा है वो X कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड, और डबल बॉन्डेड यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हमने मोनो हैलो एल्केन का वर्गीकरण करके देखा। अब हम पढ़ेंगे क्या, डाई हैलो एल्केन, यानी कि ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन की संख्या 2। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं डाई हैलो एल्केन। चलिए दूसरा लिए, डाई हैलो एल्केन। देखिए कैसे करेंगे इसको। हमने कहा कि ऐसा हाइड्रोकार्बन ऐसा एल्केन हैलाइड जिसमें X की संख्या 2 हो उसे डाई हैलो एल्केन कहते हैं। डाई हैलो एल्केन को दो भागों में बांटा गया है, एक जेमिनल, जेम या एल्केन। तीनों एक ही कंपाउंड का नाम है, एक ही प्रकार का, मतलब एक ही के नाम है, जेमिनल डाई हैलाइड, या शॉर्टकट में लिखते हैं जेम डाई हैलाइड, अथवा इसका एक और नाम है एल्किलिडीन डाई हैलाइड, जेमिनल या एल्किलिडीन बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, विस्नल, विस्नल डाई हैलाइड, या शॉर्टकट में लिखते हैं जैसे जेमिनल का जेम लिखते हैं वैसे ही विस्नल का विस डाई हैलाइड लिखते हैं, और विस्नल का जैसे जेमिनल का एल्किलिन डाई हैलाइड होता है वैसे ही विस्नल का एल्किलिन डाई हैलाइड भी इसको बोलते हैं। अगला देखिए, अब डाई हैलाइड के दो प्रकार हो गए, एक जेमिनल। तो कब जेमिनल होगा यही हम सीखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ एक कंपाउंड दे रहा है, ये R एक बड़ी श्रृंखला है, इसमें ये CH2 CHXX ऐसे हो गए कंपाउंड। यहाँ हमें हाइड्रोजन के दो परमाणु तो दिख रहे हैं, लेकिन दोनों परमाणु कहाँ हैं, एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन जुड़े हुए हैं। एक अगर हम दूसरा एक ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जांपल यहाँ RCH X और CH2X। यहाँ क्या दिख रहा है हमें कि दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन परमाणु दो अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। तो कब होगा जेमिनल और कब होगा विस्नल, यही ध्यान देना है। यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन जुड़े, जैसे यहाँ पे क्या है, दोनों एक ही जुड़ा है, तो जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हों तो इन्हें जेमिनल या जेम डाई हैलाइड करते हैं। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन जुड़े होंगे तो उसे क्या कहेंगे, जेमिनल डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड या एल्किलिडीन डाई हैलाइड करते हैं। यहाँ देखिए, दोनों हाइड्रोजन परमाणु दो अलग अलग कार्बन जुड़े हैं, तो यदि जब दो हाइड्रोजन परमाणु दो अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हों तो इस प्रकार के डाई हैलो को बोलते हैं विस्नल या विस डाई हैलाइड। तो डाई हैलाइड को दो भागों में बांट दिया हमने, एक जेम डाई हैलाइड या जेमिनल डाई हैलाइड जिसमें दोनों X परमाणु एक ही कार्बन जुड़े होते हैं, और अगला जब X परमाणु विस्नल डाई हैलाइड या एल्किलीन डाई हैलाइड जिसे विस भी लिखते हैं, ये क्या होगा, जब दो X परमाणु दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े हों तो उसे विस्नल डाई हैलाइड कहते हैं। तीसरा क्या है हमारा, पॉलीहैलोएल्केन।
यानी कि ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, सीधे बोल सकते हैं ऐसा हैलो एल्केन जिसमें X की संख्या 2 से अधिक हो, उन सभी को हम पॉली हैलो एल्केन के अंतर्गत रखते हैं। अब जैसे पॉली हैलो एल्केन में X की संख्या 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे अधिक हो सकती है। जैसे यदि पॉली हैलो एल्केन में X की संख्या 3 होगी तो बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन, 4 होगी X की संख्या तो बोलेंगे टेट्रा हैलो एल्केन, 5 होगा तो पेंटा हैलो एल्केन। ऐसे ही जो केमिस्ट्री में 1, 2, 3, 4, 5 के लिए नाम दिया गया है, 6 के लिए हेक्सा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ऐसे क्या करेंगे X की संख्या के आधार पर हम इनका नामकरण कर देंगे। लेकिन 3 से अधिक यदि X की संख्या होगी तो उसको हम क्या रखेंगे पॉली हैलो एल्केन के अंतर्गत। जैसे कुछ एग्जांपल हमने दे दिया यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है CCl4, ब्रोमोफॉर्म भी हो जाएगा CBr4। यहाँ पे क्या है X की संख्या 3 से अधिक है, 2 से अधिक है, 4 है, तो ये किसमें आएगा पॉली हैलो एल्केन में आएगा। पॉलीवाइलिन क्लोराइड जो सिंथेटिक रबर के अंतर्गत आता है, पॉलीमर है, इसमें भी क्लोरीन की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए ये भी पॉली हैलो एल्केन में ही आएगा। फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका प्रयोग हम एयर कंडीशनर, फ्रीज में शीतलन के रूप में, ठंडा करने के रूप में करते हैं, जिसमें भी क्या होता है CFC में भी फ्लोरीन और क्लोरीन की संख्या 3-3 के होता है, 3-3 के अनुपात में 3 क्लोरीन और 3 फ्लोरीन होता है, तो हैलोजनों की कुल संख्या होगी 6। तो ऐसे में पॉलीवाइलिन क्लोराइड CFC फ्रियान नाम से मार्केट में उपस्थित है, और क्या क्लोरोफॉर्म, ये सब के सब पॉली हैलो एल्केन के एग्जांपल हैं। आज हमने पढ़ा ऑर्गेनिक में RX के प्रकार, RX के बारे में जनरल रिप्रेजेंटेशन, उनका क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम RX का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से RX को बनाते हैं, और उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में। धन्यवाद।